नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली लगातार बच्चे जो है आंसर की का इंतजार कर रहे थे, वो आपकी आंसर की कब जारी की जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो आंसर की डेट है वो क्या होगी। 2 लाख छात्रों का डाटा आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। विभाग की तरफ से आपकी बड़ी खबर है, टीयर 1 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। मेल फीमेल की अलग अलग आपको यहाँ पे कटाप बताने वाले हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे कटाप क्या रहेगी, लिस्ट जो आपकी है वो जारी हो चुकी है। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा ये जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कटाप देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कटाप देखने को नहीं मिली होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है और टीयर 2 की तैयारी के लिए आपको कितने नंबर पर आप सेव रहने वाले हैं। 60% कैंडिडेट जो है 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। बहुत ज्यादा आपका जो पेपर है वो हार्ड पूछा गया था। तो आंसर की कब जारी की जाएगी, री एग्जाम आपका कब कराया जाएगा, ये जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली आपका जो आंसर की है कब जारी की जाएगी। बहुत सारे लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो आंसर की है कब जारी की जाएगी और हम टीयर 2 की तैयारी कितने नंबर पर करें। तो ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं री एग्जाम के बारे में। तो आपका जो री एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ ही स्टूडेंट है जिसका री एग्जाम कराना है। तो यहाँ पे री एग्जाम की जो डेट है वो 14 अक्टूबर आपकी है। वही अगर हम ऑफिशियल आंसर की के बारे में बात करते हैं तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 15 अक्टूबर को है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एसएससी की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी की गई, आपकी जो नोटिस जारी की गई थी प्रश्नों पर आपत्ति लगाने के लिए, तो आपकी 15 अक्टूबर बताई गई थी। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर से ही आपकी जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी और उसी डेट से आपके प्रश्नों पर आप जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की रिजल्ट के बारे में, तो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर के मध्य तक आपका आ जाएगा। और टीयर 2 की अगर बात करते हैं तो टीयर 2 आपकी जो कब होना है, तो जनवरी 2026 में आपका टीयर 2 होना है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एग्जाम लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। एग्जाम लेवल जो होता है वो बच्चों पर डिपेंड करता है। जो अच्छी खासी तैयारी के साथ स्टूडेंट जाते हैं उसको वो जो लेवल होता है वो मॉडरेट लगता है, लेकिन जो स्टूडेंट जो है तैयारी के साथ नहीं जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, तो वो इनको जो एग्जाम होता है वो हार्ड लगता है। तो मॉडरेट टू हार्ड जो एग्जाम लेवल होता है। इसके बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह है वो हार्ड शिफ्ट में क्या रहने वाला है, क्या आपका मॉडरेट शिफ्ट में रहने वाला और इजी शिफ्ट में क्या रहने वाला, ये जानकारी समझ लेना। बाकी एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो आप एग्जाम डेट क्या थी, तो 12 सितंबर से आपकी एग्जाम कराई गई थी और 26 सितंबर को इसकी तो एग्जाम डेट आपका जो है 12 से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका चला है। टोटल पोस्ट अगर बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 14,582 अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 14,582 पोस्ट इसमें निकाली गई है, जिसमें टोटल आवेदन किए गए हैं बच्चों के द्वारा 28 लाख। बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है आपके फॉर्म भरे गए थे। 28 लाख स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा था, जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, उपस्थित कैंडिडेट 14 लाख। तो 14 लाख स्टूडेंट ने अपना यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है। सभी को रिजल्ट का इंतजार है, कितने नंबर पर आपको सीबीट यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी करनी होगी। यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट है वो कितनी निकाली गई थी, तो जनरल के लिए 6,183 पोस्ट है। ओबीसी की बात करते हैं 3,721 है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 1423 पोस्ट है। एससी के लिए आपको यहाँ पे 2167 पोस्ट है और एसटी के लिए 1088 पोस्ट है। मात्र यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है जनरल के लिए निकाली गई है, जिसमें 6,183 पोस्ट है। टोटल मिला के 14,500 आपकी 82 पोस्ट निकाली गई है, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके बाद टीयर 1 का जो आपका क्वालिफाई रहने वाले हैं, कितने स्टूडेंट पे क्वालिफाई किया जाएगा, तो जो आपकी पोस्ट है उसमें 10 गुना स्टूडेंट को जो है टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो 1,45,820 स्टूडेंट को लगभग आपके टीयर 2 के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट इतने नंबर पाए हैं तो सभी को सीबीटी 2 के यहाँ पे जो आपका टीयर 2 है वो उसमें आप कितने नंबर पर क्वालिफाई होने वाले हैं, ये जानकारी समझ लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज आपका जो एग्जाम लेवल है वो क्या रहा है। तो जीके जीएस की अगर बात करते हैं तो जीके जीएस आपका सभी शिफ्ट में हार्ड पूछा गया था। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। मैथ की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड आपकी पूछी गई थी मैथ। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आपकी जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम का लेवल होता है ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जिसको अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं वो सिर्फ उनको इजी लगती है, मॉडरेट लगती है, लेकिन जो तैयारी के साथ नहीं जाते उनको वो सिर्फ जो है मॉडरेट टू हार्ड लगती है।
टोटल क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपकी जो मेरिट है बनने वाली है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का तो हार्ड शिफ्ट में आपका 10 से 12 नंबर आपका यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो आपके 8 से 10 नंबर, और इजी शिफ्ट आपकी जो रही है उसमें आपका 0 से 4 नंबर का आपका मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल जो आप लोगों का हार्ड शिफ्ट पूछा गया था, उसमें आपकी कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट पूछी गई थी, इस लिस्ट के माध्यम से आप जान पाएंगे। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट पूछी गई थी या हार्ड पूछी गई थी, और रियल स्कोर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी, तो डेट वाइज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है और एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले 18 सितंबर की आपकी जो है फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, जिसमें एवरेज स्कोर आपका जो है 71.99 आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद 15 सितंबर है, 19 सितंबर है, 24 सितंबर है, 17 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर और 19 सितंबर, ये सारी की सारी आपको जो डेट वाइज हमने बताया ये आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट आपकी थी फर्स्ट शिफ्ट 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट थी, 24 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट थी, 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, 15 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट थी, 16 सितंबर की फर्स्ट, 18 सितंबर की सेकंड थी, 16 सितंबर की थर्ड और 19 की फर्स्ट। ये सारी की सारी आपको जो शिफ्ट वाइज आपको बता दिए कि आपकी हार्ड शिफ्ट में पूछी गई थी। एवरेज स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं तो 71.99 आपको देखने को मिलता है, 72.33 है, 72.98 है, 72.98 है, 73 पॉइंट आपका 12 है, 73.12 है, 73.85 आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिल जाता है कौन सी शिफ्ट का। इसके बाद 74 पॉइंट आपका 25 आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद 74.35, 74.86 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और 74.96 आपको यहाँ पे 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो पूछी गई थी हार्ड शिफ्ट, इसमें आपका एवरेज स्कोर इतना देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट जो है वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप कर रहे थे, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऐप के लिए तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं कि आपका जो टेक्स्ट बुक का ऐप है वो अपडेट हो चुका है, खास तौर पर एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नया इंटरफेस आपको एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी सीपीओ टियर 2, एसएससी सीजीएल टियर 2 और एसएससी एमटीएस के लिए लागू हो चुका है। यह इंटरफेस जो आपका नया इंटरफेस है वो सिलेक्शन सबमिशन अब आपके टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये लाइव आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको, ये लाइव हो चुका है, आप इसको अपने मोबाइल में और इसको आप चाहे तो अपने वेबसाइट के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नया इंटरफेस सेक्शन टाइमिंग अब टेक्स्ट बुक ऐप वेबसाइट के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं। आधिकारिक इंटरफेस के माध्यम के अनुसार कलर कोडिंग अब फेस टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये लाइव हो चुका है। और अभी तक आपने अभी हमारा जो कूपन कोड यूज नहीं किया है तो आप इस हमारे कूपन कोड को GKWD को यूज करें और 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। टेक्स्ट बुक का यहाँ पे अपडेट हो चुका है ऐप, आप इसको नया इंटरफेस आपका नए एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से इसका इंटरफेस जो है बदला गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ओल्ड इंटरफेस आपका था एसएससी के लिए, सीजीएल टियर 2, सीजीएसएल टियर 2, सीपीयू एमटीएस के लिए यहाँ पे ओल्ड इंटरफेस आपका जो है वो आपको इस तरीके से दिखता था, जिसमें क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाते थे, कलर कोडिंग इसकी नहीं रहती थी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते थे, टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखती थी। लेकिन जब आपका यहाँ पे अपडेट चेंज हो गया है, कल यहाँ पे इसका जो नया इंटरफेस है वो क्या रहने को मिलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे कलर कोडिंग्स आपको मिल जाते हैं, टाइमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप क्वेश्चनों को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताना है। इसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो आप अभी मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट के बारे में कि आपकी कौन कौन सी शिफ्ट जो थी मॉडरेट पूछी गई थी। हार्ड शिफ्ट के बारे में हमने बात कर लिया है, तो मॉडरेट शिफ्ट आपकी जो है 13 सितंबर की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी, 21 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट, 16 सितंबर की आपकी जो है वो सेकंड शिफ्ट, 26 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट, 25 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट और 14 सितंबर की आपकी जो है थर्ड शिफ्ट थी, 15 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट, 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, 14 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट थी, 13 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट, 23 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट, 25 सितंबर की थर्ड शिफ्ट और 26 सितंबर की आपकी जो है वो आपकी थर्ड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। इजी शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट, 17 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 20 अगस्त की आपकी जो है सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट थी, 24 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट, 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट थी, 22 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट थी, 23 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट, 19 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट, 24 सितंबर की आपकी जो है थर्ड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी इजी शिफ्ट पूछी गई थी। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर कि हम कितने नंबर पर सीबीटी 2 की तैयारी करें टियर 2 के लिए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटऑफ बताने वाले हैं। टियर 1 के लिए जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहने वाली है, वनली रॉ मार्क्स आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जनरल के लिए 126 से 128 के बीच में अगर आपका है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। आप सीबीटी 2 या टियर 2 की आप तैयारी स्टार्ट कर दें।
ओबीसी की बात करते हैं 122 से 124 नंबर के बीच में है, आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी के लिए, तो 110 से 100 आपका जो है 12 नंबर अगर आपका है तो आप यहाँ सेव रहने वाले हैं, टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। एसटी की बात करते हैं 95 से 98, अगर आपके इतने नंबर हैं आप सेव हैं, या आप यहाँ पे सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है 120 से 21 नंबर आपका रहने वाला है कट ऑफ, टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपका इतना कट ऑफ बन रहा है आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ अगर बात कर लेते हैं तो 8 नंबर 10 नंबर आपका यहाँ पे जो बढ़ के देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद रियल स्कोर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो रियल स्कोर है क्या बन रहा है, कमेंट करके जरूर बताना है। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके